मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी किसी भी ग्रुप का हो, चाहे रेलवेज का हो, या आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो। दोस्तों, इस सेशन में हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी। ठीक है, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए दोस्तों, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1 का। एनटीपी पर 22.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से आंसर करिए, आंसर करिए दोस्तों, क्या होगा? जल्दी से। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, जब भी आपसे मोलों की संख्या पूछ ली जाए तो मैंने इसके आपको दो फॉर्मूले बताए थे। ठीक है, एक तो बताया था मोल बराबर क्या होता है दोस्तों, भार बटे अणु भार। ठीक है, एक बताया था दोस्तों आपको जो भी वॉल्यूम दिया गया हो, यानी गिवन वॉल्यूम। ठीक है, एक आपका दोस्तों क्या, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। आपको वॉल्यूम कितना दिया गया है? 22.44.8। ठीक है दोस्तों, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आप सभी को जानते हो, कोई भी गैस हो उसका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे दोस्तों वॉल्यूम कितना होता है? 22 दशमलव। ठीक है, 22 दशमलव कितना होता है दोस्तों? 4। ठीक है, जल्दी से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर? 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए। दूध से जब दोस्तों दही बनता है तो दोस्तों क्या उसके लिए जिम्मेदार होता है? कवक, जीवाणु, वायरस, या इनमें से कोई नहीं? आंसर करिए दोस्तों जल्दी से। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है दोस्तों? लैक्टोबेसिलस। क्या होता है दोस्तों? लैक्टोबेसिलस। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बढ़िया न्यूमेरिकल है दोस्तों, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको त्रिज्या 35 मीटर के एक परिपत्र ट्रैक में नौकरी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर आपका पूरा एक राउंड क्रमशः आपका विस्थापन और आपके द्वारा तय गई दूरी क्या होगी? तो दोस्तों आपसे ये कहा गया है, मान लीजिए कोई दोस्तों सर्किल है। ठीक है दोस्तों, इसकी त्रिज्या रेडियस कितनी दे दी? 35। ठीक है दोस्तों, ये इस पॉइंट पे मान लीजिए खड़ा है, तो दोस्तों ये पूरा एक राउंड काटता है इस तरीके से। ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन लगा लिए, बताइए दोस्तों कितना होगा? जल्दी से लगा लिए। तो दोस्तों जो दूरी होगी वो क्या होगी? इसके जो सर्कल पे पूरा चला है इसकी परिधि होगी। तो दोस्तों वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। सॉल्व कर दिया दोस्तों, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7। और दोस्तों आपको 35 आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 35। 7 पना 35, जो कितना हो जाएंगे दोस्तों? 44। 44 × 5 जब आप करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 220। ठीक है दोस्तों, दूरी तो 220 चल रहा है। और विस्थापन दोस्तों कितना होगा? तो दोस्तों आपने पता होगा, जिस पॉइंट से दोस्तों वो स्टार्ट कर रहा है उसी पॉइंट पे वापस आ गया है। तो विस्थापन दोस्तों क्या होगा? शून्य, क्योंकि विस्थापन क्या होता है दोस्तों? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली गई न्यूनतम दूरी को दोस्तों क्या बोलते हैं? विस्थापन। दोस्तों आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा शून्य, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगर दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें दोस्तों। ए बी रक्त समूह कैसा है? बताइए दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था इस तरीके क्वेश्चन। बताइए, जो आपका दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, उसमें क्या नहीं होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो दोस्तों उसमें क्या नहीं होता है? एंटीबॉडीज़। ठीक है दोस्तों, मैंने कल भी ये क्वेश्चन कवर करवाया था, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ए बी ग्रुप के दोस्तों क्या बोलते हैं? सर्वग्राही भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखेगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है दोस्तों, ये किसी भी ब्लड ग्रुप का ब्लड ले सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर दोस्तों, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए दोस्तों। इसलिए पेन पेपर लेके जरूर बैठा करें, आपको हर सेशन में
2 से 3 न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेंगे हर टाइप के, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, कोई भी चैप्टर का हो, ठीक है, जिससे दोस्तों आप लोगों की न्यूमेरिकल की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। चलिए आंसर करिए जल्दी से। तो दोस्तों कहा उन्होंने किसी प्रद्योरक के स्रोत से 10 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में, ठीक है, 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या दे रखा है, वोल्ट, ठीक है, आपको दोस्तों क्या दे रखा है, धारा कितनी, 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है दोस्तों, आपको निकालना क्या है, प्रतिरोध। तो दोस्तों वी आई आर किसके फॉर्मूले में आते हैं, ओम के। तो ओम का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर, आर की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दें, वोल्ट दोस्तों हम कितना रखा है 10, धारा दे रखी है दोस्तों 2.5 मिली एम्पियर, दोस्तों मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, दिस, तो दोस्तों 25 चौको क्या हो जाएगा, 100, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 × 10⁻³ ठीक है दोस्तों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 किलो ओम भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन ई, ठीक है, 4 किलो ओम, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, बताइए कौन सा दर्पण, जो दोस्तों आपको सोलर कुकर होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों, सोलर कुकर में कौन सा प्रयोग किया जाता है दर्पण। तो दोस्तों उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्यों किया जाता है थोड़ा आप देख लीजिए, मान लीजिए दोस्तों ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण दोस्तों कुछ इस तरीके का होता है, ये मान लीजिए दोस्तों आपका कुकर रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जो भी प्रकाश किरण आई दोस्तों परावर्तन के बाद आप सभी जानते हैं फोकस से होकर गुजरती हैं, ये आपकी आएंगी इस तरीके से गुजरती आएंगी, तो दोस्तों सारी एनर्जी दोस्तों कहाँ कर देते हैं, एक पॉइंट पे केंद्रित कर देता है अवतल दर्पण, इसलिए दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्तों, इसका आंसर करेंगे आप लोग होमवर्क में, ये दोस्तों आज का आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं दोस्तों 2-3 बार करवा चुका हूँ इस तरीके के, अगर फिर भी ना आए तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ये क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन के बारे में गलत है, जल्दी से बताइए, आंसर करिए दोस्तों, इनमें से कौन सा विस्थापन के बारे में गलत है। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा है, जो आपका गलत बताना है, तो दोस्तों जो विस्थापन होता है ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य भी होता है, तो दोस्तों बिल्कुल फैक्ट बात है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा भी है कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इसका आंसर नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा विस्थापन कभी भी डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकता, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया विस्थापन क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिनिमम डिस्टेंस यानी कम दूरी को दोस्तों क्या बोलते हैं, विस्थापन, तो ज़्यादा होने की तो कोई संभावना है ही नहीं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और दोस्तों विस्थापन की ऐसे यूनिट मीटर ही होती है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दोस्तों कैसे हो जाएगा, जब हमने अभी भी पढ़ा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, विस्थापन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है, दूरी हमेशा दोस्तों क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है, फिर से एक न्यूमेरिकल आ गया है, जल्दी से सॉल्व करिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या रखा है, 50 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई के उत्तल लेंस की शक्ति कितनी होगी, चलिए बताइए दोस्तों, आंसर करिए जल्दी से। तो दोस्तों शक्ति जो होती है, पावर होती है, क्या होती है, फोकस की व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए सॉल्व करते हैं, 1/50 सेंटीमीटर, तो दोस्तों पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है, और फोकस की ऐसा यूनिट दोस्तों मीटर होती है, लेकिन आपको दिया किस में, सेंटीमीटर में, दोस्तों जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन क्या आ जाएगा, 100, जिसको देगा दोस्तों हम ऊपर, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, तो दोस्तों आपकी पावर क्या आ जाएगी, 2 डायोप्टर, लेकिन दोस्तों अब कहानी क्या फंस गई, पॉजिटिव और नेगेटिव में। दोस्तों याद रखना, जो भी फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो वो दोस्तों किसकी होगी, उत्तल लेंस की, ठीक है, साइन कॉन्वेक्शन के अनुसार, ठीक है। अगर फोकस दूरी आपकी नेगेटिव है तो दोस्तों वो किसकी होगी, अवतल लेंस की, कॉनकेव
लेंस की। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, पॉजिटिव में इसका आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये साइन कन्फ्यूज ना होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, आराम पर एक वस्तु आराम पर रहेगी और जब तक किसी भारी बल द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तब तक गति में एक वस्तु बनी रहेगी। यह न्यूटन का कौन सा नियम है, जल्दी बताइए दोस्तों। दोस्तों आपको बताया गया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई भारी बल ना लगाया हो, और जब तक कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक पर उस पर कोई भारी बल ना लगाया हो। दोस्तों न्यूटन का कौन सा नियम कहता है ये, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये नियम कहता है पहला नियम। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं हम, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ऑक्सीजन गैस के 96 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी, बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करेंगे। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, 96 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होगी, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो अणुओं की संख्या होती है आपकी, ठीक है, अणुओं की संख्या का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए। क्या होता है दोस्तों, मोल मल्टीप्लाई एन ए। ठीक है दोस्तों, जो एन ए होता है आपकी क्या होता है दोस्तों, ये आवोगैद्रो संख्या है। क्या है, एवोगैद्रो संख्या कहलाती है दोस्तों। तो मोल की संख्या लगा ली दोस्तों, मोल बराबर क्या होता है, अभी बताया था मैंने, भार बटे अणु भार। ठीक है दोस्तों, भार कितना दिया है, 96 ग्राम। अणु भार दोस्तों ऑक्सीजन कितना होगा, O2। ठीक है दोस्तों, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, 16। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, कितने टाइम में कट जाएगा दोस्तों, ये 3 टाइम में। ठीक है, तो दोस्तों मोलों की संख्या आ गई आपकी 3, तो मैंने 3 यहाँ पुट कर दी। और अवोगैद्रो संख्या आप जानते ही क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो दोस्तों 6 3 से कितना हो जाएगा, 18, यानी 18.023 इंटू 10⁻23 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है दोस्तों, जिसको भी ये फॉर्मूला याद ना हो तो याद कर लेना, अणुओं की संख्या दोस्तों क्या होती है, मोल गुणे अवोगैद्रो संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। और दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए आंसर करिए दोस्तों। मीथेन गैस उत्पादक क्षेत्र है, बताइए दोस्तों, मीथेन गैस दोस्तों कहाँ पर उत्पन्न होती है, जल्दी से आंसर करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पैडी फील्ड, धान के खेत में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो धान का खेत है उसमें दोस्तों कीचड़ होता है, कीचड़ से दोस्तों कौन सी गैस निकलती है, मार्स गैस, और मार्स गैस को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, जल्दी से करेंगे आप लोग आंसर। चलिए दोस्तों आंसर करिए, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। स्पीड में इसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा दोस्तों एक मिश्रण का ताप केल्विन पैमाने पर दोस्तों 240 केल्विन है, तो सेल्सियस में कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, C/5 F-32/9 R/4 K-273/5। तो दोस्तों हमें किसका रिलेशन निकालना है, केल्विन और सेल्सियस का। तो दोस्तों हम केल्विन और सेल्सियस का ही रिलेशन लेंगे, C/5 K-273/9। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन याद कर लीजिए दोस्तों, जिससे आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं आराम से दोस्तों। 5 से 5 कट हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू आपको निकालनी है, के की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 240 माइनस 273। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, माइनस का 33। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर करिए। क्षारीय धातुओं की संयोजकता कितनी होती है, बताइए दोस्तों। जो आपके एल्कली मेटल होते हैं दोस्तों, उनकी वैलेंसी कितनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए, क्षारीय धातु कौन से होते हैं दोस्तों, आपके पहले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है वो आपके क्षारीय धातु कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबेडियम, ठीक है, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये आपके दोस्तों सारे क्या हैं दोस्तों, क्षारीय धातु हैं। तो दोस्तों इनकी संयोजकता कितनी होगी, जैसे मान लीजिए आप ले लिए दोस्तों सोडियम एटॉमिक नंबर दोस्तों कितना होता है, 11। तो दोस्तों पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में 8। दोस्तों तीसरी कक्षा में क्या होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों। ये दोस्तों क्या करेंगे,
इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन त्यागने को दोस्तों क्या बोलेंगे यहाँ पे दोस्तों, पॉजिटिव वैलेंसी रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, उदासीन स्थिति में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। निम्न में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? बताइए दोस्तों। जो मैंने आपको अभी समझाया उसी से रिलेटिव है दोस्तों। आपकी प्रोडक्ट टेबल कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों। मैंने ये कौन सा हिस्सा होता है दोस्तों आपका लेफ्ट, ये होता है दोस्तों आपका राइट, यानी बायां और दायां। ठीक है दोस्तों, जब भी आप बाएं से दाएं तरफ जाते हैं दोस्तों तो आपकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो करता है दोस्तों उसकी विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दोस्तों देखिए फ्लोरीन भी दोस्तों क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्लोरीन भी आपका एक्सेप्ट करेगा, नाइट्रोजन भी दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, लेकिन दोस्तों सोडियम दोस्तों क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो दोस्तों इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होगी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, आपका हर डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। चलिए बताइए, परमाणु क्रमांक किस ब्लॉक का सदस्य है? परमाणु 60 जिसका होगा दोस्तों वो किस ब्लॉक का सदस्य होगा? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे प्रोडक्ट टेबल हमारी कुछ इस तरीके से होती है ना दोस्तों, नीचे जो क्या होती हैं पट्टी भी होती हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें कितने कितने एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। ये दोस्तों कौन सा ग्रुप होता है आपका एस, ये आपका पी, ये आपका डी ब्लॉक, ये आपका एफ ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो 58 से 71 तक के दोस्तों जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों उन्हें क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड। और दोस्तों लेंथेनॉइड जो आपकी नीचे की श्रेणी होती है उसके तत्वों को कहते हैं दोस्तों, जो कौन से ब्लॉक में आता है, एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किसका प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो दोस्तों एल्यूमिनियम को आप क्या लिख सकते हैं, Al, क्लोरीन को Cl, कार्बन को C, लेकिन दोस्तों आयरन को क्या लिखा जाता है, Fe, जो कि दोस्तों एक लैटिन नाम है दोस्तों। Fe को क्या बोलते हैं, फेरम। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। कार्टेशियन फ्रेम में लेंस फार्मूला क्या होता है दोस्तों? बताइए दोस्तों, लेंस फार्मूला क्या होता है दोस्तों आपका, 1/f। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे मिरर फार्मूला पूछ लेंगे तब आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। जल्दी से आंसर करिए, क्या है नीला तोता दोस्तों? ब्लू विट्रियोल किसे बोलते हैं? जल्दी से आंसर करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों नीला तोता किसे बोलते हैं, कॉपर सल्फेट को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से आंसर करिए। निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ना तो एलिमेंट है और ना ही कंपाउंड है? जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों जो पारा है ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, जल दोस्तों आपका क्या है, एक कंपाउंड है। वायु दोस्तों आपका क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड आपका दोस्तों क्या है, एक कंपाउंड है। तो दोस्तों आपसे यही पूछा गया है, ना तो वो कोई एलिमेंट हो ना ही वो कंपाउंड हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि दोस्तों एक क्या है, एक मिश्रण है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया, सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सकें दोस्तों। ठीक है, और इस सेशन की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों चलिए कल मिलते हैं नए सेम टाइम पर। ठीक है दोस्तों, नए क्वेश्चन के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस पर। ठीक है दोस्तों, चलिए थैंक यू, बाय बाय।